आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। ये भौतिक विज्ञान का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आने वाले कुछ लेक्चर्स में लगभग 7-8 लेक्चर में या 7-8 पार्ट में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा भौतिक विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा क्रैश कोर्स। से आपको मोर देन 90% क्वेश्चन जो है भौतिक विज्ञान से मिल ही जाएंगे और बहुत ही कम टाइम में आप इसे पढ़ सकते हैं पूरा भौतिक विज्ञान। आपको यहाँ 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग से बहुत बेसिक से एकदम लास्ट तक ले जाऊंगा, पूरे लास्ट चैप्टर तक। ये पूरी लेक्चर सीरीज आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियों से पहले आपको मालूम होना चाहिए राशियां क्या होती हैं, मतलब क्वांटिटी क्या होती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं ना, हमारे आसपास कितनी सारी वस्तुएं, सभी तो वस्तुएं हैं। मैं ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी तो ऑब्जेक्ट हैं। ये लेक्चर जिसमें देख रहे हैं मोबाइल, उसमें वो भी ऑब्जेक्ट है। अगर ये आप लिख रहे हैं कहीं पर, वो कॉपी पेन भी ऑब्जेक्ट है। मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट, कहीं बैठे हैं वो भी ऑब्जेक्ट है। अब ये इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं दुनिया में, उन सभी ऑब्जेक्ट की, उन सभी वस्तुओं की कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषता के रूप में जैसे आपका मोबाइल है, स्टूडेंट इसे मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसे लैपटॉप में देख रहे हैं। तो मोबाइल की विशेषता क्या होगी, उसकी स्क्रीन छोटी है, और लैपटॉप की विशेषता क्या होगी, उसकी स्क्रीन बड़ी है। तो यहाँ पे साइज क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की विशेषता हो गया। कई सारे स्टूडेंट इसे देख रहे हैं, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा। अब गोरा काला होना क्या होगी, उस ऑब्जेक्ट की विशेषता होगी। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, वो स्टूडेंट। मैं अपनी अब अगर बात करूं, मैं गोरा हूं या काला हूं, ये क्या हो गई, मेरी विशेषता हो गई। आपके हाथ में पेन है, पेन की लंबाई जो है, उस वो लंबाई क्या होगी, विशेषता होगी। तो भौतिक राशियां क्या होती है, अभी हमें मालूम हो गया कि राशियां क्या होती हैं। राशियां इज नथिंग बट इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो विशेषताएं होती हैं उन्हें राशियां कहते हैं। मगर हमें राशियां नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना, भौतिक राशियां पढ़ना है। अब देखिए आपके पास इतनी सारी राशियां हैं, इतनी सारी मतलब विशेषताएं हैं। अब उन राशियों में से भौतिक राशियां क्या है, कैसे चुनेंगे। अब उन राशियों में से आप वो विशेषताएं नापिए, वो विशेषताएं चुनिए जिन्हें आप नाप सकते हैं, जिन्हें आप नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे आपके हाथ में पेन था, पेन की लंबाई को आप मेजर कर सकते हो। यस, आप मेजर कर सकते हो। तो लंबाई क्या होगी, एक भौतिक राशि हो गई है। अब हमने बताया था स्क्रीन का साइज, स्क्रीन का साइज मेजर कर सकते हो ना, इतना एरिया है, इतना सेंटीमीटर, कुछ भी किसी तरीके से। अगर लेंथ मेजर करना है तो मीटर सेंटीमीटर में हो जाएगा, अगर एरिया मेजर करना है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। साइज क्या हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी है। और आपको उदाहरण देते हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मेरी विशेषता क्या है, अभी मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूँ। आप इसे पढ़ रहे हैं, फीलिंग के साथ पढ़ रहे हैं। अब आपको कितना समझ में आया ये मेजर थोड़ा ना कर सकते हैं। आपकी फिजिक्स को पढ़ते समय फीलिंग क्या है, फीलिंग को आप मेजर नहीं कर सकते ना। तो फीलिंग क्या होगी, केवल राशियां हैं, ये भौतिक राशियां नहीं है, क्योंकि आप इसे मेजर नहीं कर सकते। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, एक खुश है और एक ज्यादा खुश है। आप क्या उनकी खुशी को मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो खुशी भी क्या है, भौतिक राशियां नहीं है। पूरी फिजिक्स में हमको, पूरी भौतिक विज्ञान में हमको केवल भौतिक राशियों के बारे में पढ़ना है। मतलब ऐसी राशियां पढ़नी है जिन्हें आप मेजर कर सको या जिन्हें आप नंबर में रिप्रेजेंट कर सको, केवल वही हमें पढ़ना है। जैसे लंबाई, मान, समय, वेग, चाल, त्वरण, बल, ये सब आप मेजर कर सकते हो ना, तो वही हमें पढ़ना है, ठीक है। और भौतिक विज्ञान में जो भौतिक राशियां आपको अगर मालूम हो गया, तो ये भी मालूम होना चाहिए भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहला मूल राशियां होती हैं और दूसरा व्युत्पन्न राशियां होती हैं। अब मूल राशियां क्या है, मूल राशियां वह राशियां होती हैं जो किसी दूसरी राशियों पर डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल, ये पेन है, पेन की लंबाई है, पेन की लंबाई को मेजर करना है। जैसे 2 मीटर की पेन है या 2 सेंटीमीटर का पेन है, इसकी लंबाई को मेजर करने के लिए आपको इसके द्रव्यमान की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसके किसी भी विशेषता की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब किसी भी भौतिक राशि की जरूरत नहीं पड़ेगी लंबाई को मापते समय। तो लंबाई क्या होगी, एक मूल राशि है।
द्रव्यमान को मेजर करते समय आपको ये नहीं मेजर करना कि इसकी लंबाई कितनी है, जस्ट आपको मेजर कर लेना बस। तो मूल राशियां क्या हो गई? द्रव्यमान भी मूल राशियां हैं। इसके अलावा ऐसी राशियां जो किसी दूसरी भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हैं, किसी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, उन्हें व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं एप्लाइड फिजिकल क्वांटिटी, इसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। काल, कण, क्या है? बल, फोर्स, ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशियां। क्यों व्युत्पन्न राशियां? अब देखिए चाल को ले लेते हैं। अब चाल का मतलब क्या होता है? चाल बराबर आप सबको मालूम होगा दूरी बटा समय। आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आपकी चाल को किसी को मेजर करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा? आपके द्वारा चली गई दूरी मेजर करेगा, फिर उस दूरी को तय करने में लगा समय तय मेजर करेगा, तब जाकर वो चाल मेजर कर पाएगा ना। तो चाल को मेजर करने के लिए दूरी भी जरूरत है और समय भी जरूरत है। दूरी भी एक भौतिक राशि है, लंबाई, और समय भी एक भौतिक राशि है। तो दोनों को मेजर करेंगे तब जाकर चाल हमको मालूम पड़ेगी। तो चाल क्या है? दो भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, इसलिए यह व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि को अगर हम सही से कहें, ऐसी भौतिक राशियां जो किसी दो या दो से अधिक मूल राशियों पर निर्भर करती है, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। और मूल राशियां किसी पर भी निर्भर नहीं करती हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए मूल राशियां केवल 7 हैं, इसके अलावा जितनी भी भौतिक राशियां हैं वह व्युत्पन्न राशियां हैं। ये कितना आसान हो गया। हमारे भौतिक विज्ञान में बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, केवल हमारे पास 7 ऐसी भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियां हैं। इसके अलावा जो भी राशियां हैं वो व्युत्पन्न राशियां हैं। अभी ये कंफ्यूज ना होइएगा, कोण और घन कोण को मैं अलग से बताऊंगा ये क्या है। ठीक है, कोण और घन कोण। तो मूल राशियां वैसे कौन सी हैं? 7 प्रकार की हैं। आपको हमने पहले बता ही दिया, लंबाई है, और दूसरा द्रव्यमान है, और तीसरा समय है, और चौथा ताप है, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, मतलब विद्युत धारा है। ठीक है, और आपका कितने हो गए? 3 2 5। और छठवां आपका है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, केमिस्ट्री में यूज आता है। कहते हैं ना कि ये हाइड्रोजन 4 मोल है, ये 5 मोल है, तो ये ठीक है। उसका लास्ट आपका ज्योति की तीव्रता या ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये 7 भौतिक राशियां ऐसी हैं जो मूल राशियां हैं। तो इसका मतलब आपको क्या मालूम हो गया? लंबाई भी किसी दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती। वैसे ज्योति तीव्रता तक, यहां से लेकर यहां तक ऐसे 7 भौतिक राशियां ऐसी हैं जो मूल राशियां हैं, क्योंकि ये किसी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा बाकी जो भी भौतिक राशि हमने आपको बताई, चाल, वेग, बल, कार्य, त्वरण, तो बाकी मतलब जितनी भी फिजिक्स में भौतिक राशियां आएंगी वो सब क्या कहलाएंगी? वो सब व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। इतना समझ में आ गया? सबसे पहले आपको मालूम हो गया भौतिक राशियां, कोई पूछेगा नहीं मगर आपको फीलिंग आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, ताकि आपको बहुत इजी लगे फिजिक्स। तो भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन राशियों को हम माप सकते हैं, या जिन राशियों को हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर में रिप्रेजेंट मतलब लंबाई 4 मीटर 5 मीटर कर सकते हो ना। अब जैसे खुशी हमने बताया था, खुशी थोड़ा ना करोगे कि आज मैं 2 किलो खुश हूँ, 4 किलो खुश हूँ, ऐसे थोड़ा ना करोगे। इसलिए अच्छा भी आपको मालूम होगा राशियां क्या होती हैं? किसी भी पदार्थ की जो विशेषताएं होती हैं उनको राशियां कहते हैं। अगर उस विशेषता को आप माप सकते हैं तो वो भौतिक राशियां होगी। अब भौतिक राशियां 2 प्रकार की हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां मतलब राशियां जो किसी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर ना करें, और व्युत्पन्न राशियां मतलब जो किसी भौतिक राशियों पर निर्भर करें। सिंपल सी बात है। ये बात देखिए, अब आपको मालूम पड़ गया राशियां, भौतिक राशियां, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। अब देखिए, अब आपके घर वालों ने आपको कहा बेटा जाइए मार्केट से चीनी लेकर आइए, चीनी लेकर आइए,
मतलब कुछ वजन लेकर आइए ना, द्रव्यमान लेकर आइए। तो आप दुकान पे क्या जाए बोलेंगे कि आपको द्रव्यमान लेना है ना, वहां से चीनी मतलब द्रव्यमान लेना है। तो आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? द्रव्यमान मतलब क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दुकान वाले को कम्युनिकेट कैसे करेंगे कि वो कितनी चीनी दे? ऐसा थोड़ी ना आप कहेंगे कि 2 मीटर चीनी दे दो, 4 मीटर चीनी दे दो, नहीं कहेंगे ना। तो क्या कहेंगे आप उसको जाकर कि भैया 4 किलो चीनी दे दो, 4 टन चीनी दे दो, 4 क्विंटल चीनी दे दो, ऐसे करेंगे ना। तो सभी भौतिक राशियों को मापने के लिए जिस मानक यूज किया जाता है उसे मात्रक कहा जाता है। मात्रक क्या हो गया? किसी भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मात्रक का यूज करते हैं। और जान लीजिए भौतिक विज्ञान में जितनी भी राशियां हैं, मतलब मूल राशियां व्युत्पन्न राशियों को मिलाकर जितनी भी राशियां हैं, सबके अलग अलग यूनिक मात्रक हैं। सबके अलग अलग क्या हैं? यूनिक मात्रक हैं। वो बात अलग होगी कि मूल राशियां जो आपके पास 7 थी, अब उनके मात्रक को क्या कहेंगे? उनके मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। कोई दिक्कत थोड़ा ना है। तो मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे, सिंपल सी बात है। और वैसे ही व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। अब मूल राशियां आपके पास 7 मूल राशियां थी, ठीक है। लंबाई, लंबाई को आपको मेजर करना है, कपड़ा खरीदने जाना है, कुछ उसका लंबाई होगी ना कपड़े की, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? 5 मीटर कपड़ा दे दो, 10 मीटर कपड़ा दे दो। तो मीटर क्या हो जाएगा? मीटर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा उसका मात्रक लंबाई का। वैसे ही द्रव्यमान हमने बता दिया, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, आगे आप देखते रहेंगे बहुत सारे होंगे, ठीक है। समय, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको टाइम देख रहे होंगे कि इतना मिनट पढ़ा दिया सर ने, तो मिनट क्या हो जाएगा? समय का मात्रक। सेकंड क्या हो जाएगा? समय का मात्रक। वैसे ही ईयर, वीक, सेंचुरी, शतक, ये सब मतलब क्या हो जाएंगे? मात्रक हो जाएंगे। अब ताप देख रहे होंगे, आज बहुत गर्मी कह रहे होंगे, आज टेम्परेचर ज्यादा है, डिग्री सेल्सियस ज्यादा है आज। तो डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट, आपका जो बुखार होता है वो फॉरेनहाइट में मेजर किया जाता है कि आज आपको इतना बुखार है। डिग्री सेल्सियस, फॉरेनहाइट और केल्विन, ये सब क्या है? ताप के मात्रक हैं। विद्युत धारा, आप कह रहे हो हमारे घर में 5 एम्पियर करंट है, 4 एम्पियर करंट है, तो एम्पियर क्या हो जाएगा? एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा, मतलब हाइड्रोजन कितना मोल इस पानी में घुला हुआ है, तो मोल क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम मोल में मेजर करेंगे। ज्योति तीव्रता क्या हो जाएगा? कैंडिला हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैंडिला हो जाएगा। किसी भी लाइट की ज्योति तीव्रता को मेजर करना तो आपको कैंडिला में मेजर करना पड़ेगा। अब सबके अलग अलग संकेत आपको मालूम ही होगा। लंबाई का मात्रक मीटर है तो एम से इसका वो हो जाएगा संकेत, इसका क्या हो जाएगा? केजी से हो जाएगा, इसका एस हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये केल्विन के या डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट ये सब हो जाएगा। एम्पियर का ए से हो जाएगा, कैपिटल ए से। की मात्रा एम ओ एल से करते हैं, कैंडिला को सी डी से करते हैं। तो ये इसका संकेत हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में जैसे आता है ना कि पदार्थ की लंबाई या इस वस्तु की लंबाई 4 m है तो आप समझ जाएंगे 4 मीटर है, या 4 cm है तो आप समझ जाएंगे सेंटीमीटर है, mm है मिलीमीटर है, ठीक है। आगे पता लग जाएगा आपको सब। मूल राशियां आपके पास 7 थी, मगर जो मूल मात्रक है ना वो आपके पास जो है, अगर बोला जाए 9 कहलाती हैं। क्यों? देखिए मैं समझाता हूं आपको। 7 तो वो हो गई। अब जो हमने आपको बताया था कोण, घन कोण, कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। अब आपको मैं समझा देता हूं। ये मात्रक के हिसाब से मूल मात्रक, इसको मूल मात्रक आप नहीं कहते, इसको नाम दिया गया अलग है, संपूरक मूल मात्रक। क्या? संपूरक मूल मात्रक, ठीक है। कोण का मतलब क्या होता है? कोण का मतलब होता है चाप बटे त्रिज्या, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या। अब देखिए कोण जो है ये चाप पर भी निर्भर कर रहा है और त्रिज्या पर भी निर्भर कर रहा है। तो ये जो है कोण, तो भौतिक राशि तो वो मूल राशि तो हो नहीं सकता, ठीक है। मगर देख सकते हैं आप ये दोनों सेम क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको
संपूरक मूल मात्रक या संपूरक मूल राशियों में रखा गया है, क्योंकि ये दोनों कट जाती हैं ऐसे, मतलब ये लंबाई इसकी भी मीटर है, इसकी भी मीटर होगी, कट जाएगी, तो इसलिए संपूरक मूल मात्रक के रूप में इसको रखा गया है, क्योंकि इसका अलग से वो बना दिया गया मात्रक क्या है, रेडियन है, इसका क्या है, स्टे रेडियन, इसलिए इसको अलग से, दोनों चीजों को अलग से आपको पढ़ना है। बात देखिए, आपको मालूम हो गया मूल मात्रक के रूप में। और व्युत्पन्न मात्रक, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां, उनके मात्रक क्या हो गए, व्युत्पन्न। अब जैसे एक दो मैं आपको बता देता हूँ और बाकी सब पढ़ते जाएंगे। देखिए पूरा चैप्टर जो है वो व्युत्पन्न राशियों पे है। जैसे आप पहले बल पढ़ेंगे, बल भी व्युत्पन्न राशि है, फिर कार्य पढ़ेंगे, कार्य व्युत्पन्न राशि है। अब जितनी व्युत्पन्न राशि है सब अलग अलग चैप्टर हैं, मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे चाल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि का मात्रक कैसे आप निकालते हैं, इस चाल का मात्रक निकालना है, मात्रक ऑफ चाल, चाल का मात्रक। तो जो जिस भौतिक राशियों पर निर्भर कर रहा है उनका मात्रक आप लिख दीजिए। दूरी का मात्रक क्या है, मीटर, समय का मात्रक सेकंड, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा चाल का मात्रक। चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जैसे बल, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। इससे पहले बल से पहले त्वरण का देखेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो ये बोल दिया जाए वेग परिवर्तन, मतलब ये वेग ही लिख देता हूं मैं, प्रारंभिक वेग 0 मान लिया, वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन बटा समय। और वेग का मात्रक वही होता है जो चाल का होता है। चाल और वेग अलग अलग मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, अदिश और सदिश राशियां। अब वेग क्या हो गया, इसका मात्रक वही होगा मीटर पर सेकंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे बल का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक तो किलोग्राम है, और त्वरण का मात्रक आपने निकाल लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं आपको कहूँ कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक, तो कार्य बराबर आपको मालूम होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। ये सदिश राशि में लिखा जाता है W इज इक्वल टू एफ और डी का डॉट प्रोडक्ट। ये मैं जब कार्य पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा इस विस्तार से, अभी ये मान लीजिए इतना, ठीक है। तो सब आपको मालूम हो जाएगा, कि डाउट क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट बचे वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जी, मैं उसको पूरा कर दूंगा। अब बल का मतलब क्या है, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और विस्थापन का मात्रक क्या है, विस्थापन मतलब यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है, कैसे नापोगे, मीटर में ना। तो ये भी तो, ये लंबाई का मात्रक है, लंबाई राशि है ना ये, तो क्या हो जाएगा मीटर, यहाँ भी मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कार्य का मात्रक हो जाएगा। देखा हमने जितनी भी भौतिक राशियां थी उनको दो पार्ट में डिवाइड किया, कि मतलब डिपेंडेंस के मामले में, मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है तो व्युत्पन्न है, नहीं कर रही है तो मूल राशियां हैं। अब आपके पास सारी भौतिक राशियां आ गई हैं, ठीक है। अब उनमें से कुछ ऐसी भौतिक राशियां होंगी जिनमें केवल परिमाण होता है, और ऐसी भी भौतिक राशियां होंगी जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो ऐसी राशियों को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले क्या आया, अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश राशियां वो राशियां थी, टोटल राशियां, मूल और व्युत्पन्न को मिला के जितनी टोटल भौतिक राशियां हैं हमारे पास, उनमें से वो राशियां जिनमें केवल परिमाण है, केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, दिशा नहीं है, परिमाण है। तो ऐसी भौतिक राशियों को अदिश राशियां कहते हैं। अदिश, नाम से पता लग रहा है, अदिश दिशा नहीं, अदिश दिशा नहीं। सदिश तो दिशा है, परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो उनको क्या बोला जाता है, सदिश राशियां बोला जाता है। अब आप ये भी सोच रहे हैं तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है जिनमें परिमाण ना हो दिशा हो, ऐसा नहीं होता है। परिमाण कम से कम होता ही है, अगर भले ही यूनिट हो, मतलब भले ही उसका परिमाण एक हो, परिमाण तो होता ही होता है, केवल दिशा नहीं। ऐसा नहीं कि केवल उसमें दिशा है। आप देखेंगे, आप आएगा एक यूनिट वेक्टर आएगा, उसमें भी परिमाण होता है, उसका परिमाण कितना होता है, एक होता है। अदिश राशियों के कुछ मैं एग्जांपल बता देता हूं। जैसे चाल, चाल बराबर होती है दूरी बटा समय।
और जो वेग, इसके अलावा एक वेग होता है, वेग और चाल में आपको मैं डिफरेंस बताता हूँ। वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। इसको बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये ए है, ठीक है, एक पर्सन है, उसका स्कूल यहाँ पर है, एक स्टूडेंट है, उसका स्कूल यहाँ पे बी है। अब वो जाता है स्कूल की तरफ, जो रास्ता है नेचुरल रास्ता ऐसे है, ऐसे ऐसे रास्ता है, इस रास्ते से होकर जाता है। अब वो डेली यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर की लंबाई जाता है और उसको 5 मिनट लगते हैं। तो उसकी चाल को कैसे मेजर करोगे आप? चाल बराबर उसके द्वारा चली गई कुल दूरी बटा कुल समय, तो चाल हो जाएगा। उसमें हम दिशा नहीं लेते, केवल कुल दूरी लेते हैं। तो दूरी ले लिया आपने और समय ले लिया, तो दिशा की जरूरत ही नहीं कि कहाँ जा रहा है, बस ये मालूम होगा इतनी चाल से जा रहा भैया। वो स्टूडेंट जो है 10 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से जा रहा है, वो ज्यादा हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। दूसरी तरफ वेग की अगर बात करें तो वेग में क्या होगा, वो कितनी स्पीड से जा रहा है और उसकी दिशा क्या है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? विस्थापन। विस्थापन मतलब उसके घर और उसके स्कूल के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाली दूरी, मतलब यहाँ पे दिशा है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन की दिशा क्या है? इस साइड है, विस्थापन इस दिशा में है, तो यहाँ पे दिशा भी आ गया। वेग बराबर क्या हो गया? ये वाला विस्थापन बटा समय। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी एक, आप यहाँ पे देख रहे होंगे किसी एक वस्तु के लिए, एक जर्नी के लिए जो वेग की वैल्यू होती है वो हमेशा कम या बराबर हो सकती है चाल के। चाल की वैल्यू क्या होगी? वेग और वेग से या तो बड़ी होगी या तो उसके बराबर हो सकती है। बराबर कब हो सकती है? जब स्कूल ए से बी तक जाए, सीधी रेखा में जाए, मतलब जब दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाए तब जाके बराबर होगी, नहीं तो विस्थापन तो हमेशा कम रहेगा दूरी से ना। समझ गए? चलिए ठीक है। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय हो गया है। चाल अदिश राशि क्यों? क्योंकि दूरी अदिश राशि है। वेग सदिश राशि क्यों है? ये क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। अब चाल को भी v से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेग को भी v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वेग के ऊपर ये एरो लगाना पड़ेगा। एरो जिस राशि के ऊपर एरो होता है वो हमको मालूम हो जाता है ये सदिश राशि है। ठीक है, जैसे फोर्स है, बल, बल एक सदिश राशि, तो ऐसे लिखा जाएगा सदिश रूप में इसके। ठीक है, अगर केवल F लिखा तो इसका मतलब समझ लिए वो क्या है? परिमाण है। तो F बराबर होगा वेक्टर F मॉड के। मॉड का मतलब क्या होगा? मॉड किसी राशि पे लग गया, इसका मतलब उसकी दिशा वशा सब गायब हो गई, केवल परिमाण आ गया। अगली राशि की बात करें हम, त्वरण। जैसे त्वरण, त्वरण भी क्या है? एक्सेलरेशन, ये भी एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि त्वरण होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटा समय। ये सब डिटेल में बताऊंगा, वैसे बता देता हूँ। वेग परिवर्तन मतलब पहले स्टार्टिंग मेरी चाल वेग यू था, मेरा वेग क्या था? यू। थोड़ी दूर जाने के बाद मेरा वेग v हो गया। यहाँ से यहाँ जाने में मुझे टाइम t लगा, मतलब इस वेग से इस वेग में परिवर्तन होने के लिए टाइम t लगा, तो मेरा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन। वेग परिवर्तन मतलब, परिवर्तन मतलब जानते ही हैं आप, आखिरी माइनस प्रारंभिक, v माइनस यू अपॉन टी। तो आप देख रहे हैं समय जो है वो अदिश राशि है, मगर ये क्या है? सदिश राशि है, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। मात्रक तो आपको मालूम है, इसका मीटर पर सेकंड है और नीचे सेकंड स्क्वायर, सेकंड है टाइम का भी, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अगर कोई वस्तु जो है वो वृत्तीय गति में घूम रही है, वृत्तीय गति में घूम रही है, उसकी जो चाल है v है, उसकी चाल क्या है? v है, और उसका कोणीय चाल जो होगी वो ओमेगा मान लिया। कोणीय चाल मतलब, कोणीय चाल का मतलब, जैसे चाल का मतलब होता है दूरी बटा समय, मगर जब कोणीय गति करता है तो उसमें दूरी क्या है? उसमें तो ये एंगल कवर कर रहा है ना, तो कोणीय चाल बराबर उसके द्वारा तय किया गया कोण बटा समय। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा बाई टी। अब आप जानते हैं कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो एस मान लिए चाप को, त्रिज्या को आर मान लिया, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए ये दूरी है,
ये दूरी है। मान लिया इसको तय करने में टाइम t लगा तो क्या हो जाएगा, v बराबर दूरी बटा समय, v बराबर दूरी बटा समय। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो ये ओमेगा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। रेखीय चाल बराबर त्रिज्या इंटू कोणीय चाल। ये सब तो आगे आएगा जब वृत्तीय गति पढ़ाऊंगा, वैसे बता दिया। ये बताने का पर्पस यही था, अगर कोणीय चाल की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगा। अगर कोणीय वेग की बात करें तो वो सदिश राशि हो जाएगा। ये क्रैश कोर्स का पहला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए। इसके तुरंत बाद में एक और वीडियो अपलोड करता हूँ इसी पे। इसके बाद मैक्सिमम 7 या 8 वीडियोस में मैं पूरा भौतिक विज्ञान कंप्लीट कर दूंगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी। 4-5 घंटे में आपका पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको सीक्वेंस से सारे वीडियो मिलते रहें। से मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।